हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे कि जो एसिडिटी वाली दवाएं होती हैं, जो गैस की दवाएं नॉर्मली हम बोलते हैं, उनको किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। एक कंडीशन होती है कि प्रेगनेंसी में पेंटाप्राजोल या रेविप्राजोल को हम प्रेफर नहीं करते हैं। प्रेगनेंसी की कंडीशन में हम कोशिश करते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रिसर्च अवेलेबल नहीं है, तो ओमेप्राजोल को थोड़ा सा बेहतर या सेफ़ माना जाता है, तो ओमेप्राजोल दिया जा सकता है अगर उसमें एसिडिटी हो रही है तो। दूसरी चीज़ें ये हैं कि अगर आपको कोई एंटी फंगल चल रहा है, जैसे एट्राकोनाजोल चल रहा है या कीटोकोनाजोल चल रहा है, उस समय भी ये एंटासिड की दवाएं नहीं दी जाती हैं। दूसरी चीज़ें ये हैं कि इनको लॉन्ग टर्म कभी यूज नहीं करना चाहिए। नॉर्मली ये प्रिस्क्राइब्ड होती हैं लगभग 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के लिए, मगर इससे ज़्यादा अगर आपको यूज करनी है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें और उनको बताएं, या आप पहले से इसका यूज कर रहे हैं लंबे समय से, तो अगर आपको ये लिखी जाती हैं दवाएँ तो भी आप उनको बताएं कि हम इतने दिनों से ये खा रहे हैं। दूसरी चीज़, जनरली ये कहा जाता है कि 4 से 8 हफ्ते तक मैक्सिमम इसका यूज किया जा सकता है। अगर 8 हफ्ते से ज़्यादा इसका यूज करना है तो आपको बहुत कॉन्शियसली इस चीज़ को देखना पड़ेगा, नहीं तो इसके बहुत सीरियस साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कई बार ये पेट का कैंसर या आंतों का कैंसर में भी बदल जाता है। कई बार डिमेंशिया, जिसे कहते हैं कि दिमागी कमजोरी हो जाना या आपको भूलने की आदत लग जाना, ऐसी परेशानियां हो जाती हैं। बहुत बार मल्टीविटामिन की कमी हो जाती है, या कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बॉडी में कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंट फ्रैक्चर हो सकते हैं, जिसे ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं, जिससे बोन डेंसिटी कम हो जाती है। तो जब भी इन दवाओं को लें तो ध्यान रखें कि ये दवाएं आराम और काम बहुत अच्छा करती हैं, मगर इन दवाओं की भी अपनी एक लिमिटेशन है। ज़रूरत से ज़्यादा आप इन दवाओं को नहीं ले सकते हैं। जब भी अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको बराबर एसिडिटी बनी रहती है और इसे लेने की ज़रूरत है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलें। हो सकता है कि आपको इसका कोई और दूसरा अल्टरनेटिव कुछ दिनों के लिए चलाएं, क्योंकि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती हैं उनको 24 आवर के लिए तो परमानेंट बंद कर देती हैं, और नए जब गैस्ट्रिक ग्लैंड बनते हैं तो फिर उनसे एसिड बनती है, और एसिड हमारे बॉडी का एक पार्ट है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है, तो वो भी ज़रूरी है। इस वजह से इन दवाओं का एक्सेस यूज करने से बचें, और जब भी आपको ज़रूरत लगे कि नहीं ज़्यादा आपको यूज करना पड़ रहा है, तो अपने डॉक्टर से मिल के ही लें। थैंक यू।